गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा रही हूँ जिसके लेखक यशपाल जी हैं। अभी तक का आपको मैंने बताया था कि नवाब साहब 2 खीरे लेते हैं और नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरों को धोते हैं, उन्हें तौलिए से पोंछते हैं, जेब से चाकू निकालते हैं, उनके सिरे काटते हैं, उन्हें गोंदते हैं, गोंदने मतलब ऊपर से छेद करते हैं, झाग निकालते हैं, छिले और फाके काट कर तौलिए पर करीने से रख देते हैं, उन्हें छिलते हैं, उनकी फाके काट कर पीस काट कर करीने सजा कर तौलिए पर रख देते हैं। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक देते हैं, उनके ऊपर जीरा और लाल मिर्च बुरक देते हैं। लेखक उनकी भावभंगिनी चेहरे के बदले स्वरूपों को देखते जा रहा है। उनके चेहरे के बदले स्वरूपों को देखकर लेखक स्पष्ट हो रहा है कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रस स्वाद की कल्पना से ही पानी भर आया है। कल मैंने यहाँ तक का पढ़ाया है, आज इसके अगला पैरा पढ़ाऊंगी। पहले इसके क्या करते हैं, शब्द अर्थ ले लेते हैं। तृप्त कहते हैं इच्छा, दीर्घ निस्वार्थ लंबी सांस, पलके मुड़ना आंखें बंद करना, तस्लीम सम्मान, सिर खप करना सिर झुकाना, तहजीब शिष्टता, नफासत कोमलता, नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता, नफीस बढ़िया और लजीज स्वादिष्ट, शकील आसानी से ना पचने वाला, ज्ञान चक्षु ज्ञान की आंखें। क्या है, नवाब साहब ने तृप्त आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तृप्त आंखों से इच्छा से खीरे की फाकों की ओर देखते हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास ली, लंबी सांस लेते हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाते हैं। खीरे की एक फांक उठाते हैं, पीस उठाते हैं और उसे होठों तक ले जाते हैं। उस फांक को सूंघते हैं, स्वाद का आनंद में पलके मुक्त कर लेते हैं और मन में उसका स्वाद लेने के साथ ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। मुंह में भर आने पानी का घुट गले से उतर जाता है और उनके मुंह में इतना पानी भर आता है कि वो उसे गले से नीचे उतार लेते हैं। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ देते हैं। वो एक एक फाक को खीरे के पीस को लेते हैं, सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना मतलब इच्छा से रस स्वाद खिड़की के बाहर फेंकते देखा है। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछ लिए हैं और गर्व और घमंड से गुलाबी आंखों से अपनी आंखों से चमकाते हुए हमारी ओर देख रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, नवाब साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, मानो कह रहे हो खानदानी रईसों का तरीका कि खानदानी रईस जो होते हैं वह इसी तरह से खीरे को खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट जाते हैं। नवाब साहब ने अपने खीरे की जिस प्रकार से तैयारी की, पहले 2 खीरे लिए, उन्हें पानी से धोया, फिर तौलिए को बिछाया, फिर उन खीरों को काटा, उनकी झाग निकाली, एक एक फाड़ी को सजा के रखा। लगता है इन सब कामों को करने से लेखक कहते हैं नवाब साहब थक गए थे और थोड़ी देर क्या हो जाते हैं, थक कर लेट जाते हैं। हमें तस्लीम मतलब सम्मान में सिर खप लेना पड़ता है, सिर झुका लेना पड़ता है। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। इनमें से ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत किसे कहते हैं। तो इन तीनों के अर्थ लिखे जाएंगे। तहजीब मतलब होता है शिष्टता, नफासत मतलब होता है स्वच्छता और नजाकत मतलब होता है कोमलता। और क्या होता है, लेखक ने नवाब साहब के खाने की बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। वे खीरे को खाए बिना ही खिड़की से बाहर गिरा देते हैं, जैसे उन्हें देखकर उनकी सारी इच्छा पूरी होगी हो। यहाँ लेखक कह रहे हैं जब उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिया, ऐसा लगता है उनकी सारी इच्छा पूरी हो गई। अब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उन्हें संतुष्टि हो गया है। लेखक क्या कहते हैं कि उनके सम्मान में शिष्टता, सफाई और कोमलता देखकर लेखक को आश्चर्य होता है कि नवाब साहब ने उनके सम्मान में जिस प्रकार की शिष्टता, सफाई और कोमलता का प्रदर्शन किया है उसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो खीरे को जब छिलके काटते हैं तो उन्हें एक साइड पर रखते हैं और खीरे को धोते हैं तो लोटे से
पानी लेकर खिड़की के बाहर धोते हैं। बिना उस खीरे को खाए ही उनके पेट की संतुष्टि दिखाई दे रही है, बिना खीरे को खाए ही उनका पेट भर गया है, लेकिन इस तरीके से पेट की संतुष्टि तो नहीं हो सकती। लेखक कह रहे हैं इस तरह से खीरे खाने से पेट भर तो नहीं सकता है। नवाब साहब बाहरी दिखावा करते हुए, नवाब साहब ने बाहरी दिखावा करते एक लंबी डकार ली। जिस प्रकार कोई चीज खाते हैं इंसान, उसके बाद डकार लेते हैं, उन्होंने भी डकार ली। खीरा स्वादिष्ट होता है, वो लेखक से कहते हैं खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन आमाशय पर बोझ डाल देता है, मेरे पेट पर बोझ डाल देता है, ये आसानी से नहीं पचता है, मैं इसे आसानी से पचा नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनते ही मेरे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। लेखक कहते हैं नवाब साहब की जब इन बातों को सुनता हूँ तो मेरे ज्ञान रूपी चक्षु, जो मेरे अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी नेत्र मेरे खुल जाते हैं और सोचने लगता हूँ यही है मेरी नई कहानी के लेखक। और मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरी जो नई कहानी लिखनी है उस कहानी के लेखक यही हैं। जब खीरे की सुगंध से ही डकार आ जाता है, लेखक कह रहे हैं जब नवाब साहब को खीरे की सुगंध से ही डकार आ जाता है, पेट भर जाता है, तो बिना विचारे घटनाओं और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो हम बिना विचारों, घटनाओं और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिख सकते, अर्थात बिना पात्रों के, घटनाओं के, विचारों के नई कहानी अवश्य लिखी जा सकती है। हम इस नई कहानी को बिना पात्रों के, बिना घटनाओं के और विचारों के अवश्य लिख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है नवाब साहब के सामने, नवाब साहब के गहरी सांस लेने का क्या कारण है। नवाब साहब के सामने लेखक बैठा हुआ है। नवाब साहब अपनी नवाबी के कारण खीरे जैसी तुच्छ खाद्य पदार्थ लेखक जैसे सम्मान आदमी के सामने खाना अपनी तौहीन समझ रहे हैं, अर्थात वह खिड़की से बाहर देखकर गहरी सांस ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है नवाब साहब ने अपनी नवाबी का प्रदर्शन कैसे किया। नवाब साहब ने अत्यंत परिश्रम और यत्न से काटे गए खीरे की फांकों पर क्या करते हैं, नमक मिर्च छिड़का और फांकों को होठों तक ले जाते हैं, अपने होठों तक ले जाते हैं और सूंघते हुए पेट भरने या तृप्ति का अभिनंदन करते हैं। वह सूंघते हुए वह बताते हैं कि उनका पेट भर गया है अथवा वो संतुष्ट हो गए हैं का अभिनय अथवा नाटक करते हैं। इस प्रकार उन्होंने लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन किया है। तीसरा क्वेश्चन, संतृप्त आंखों से देखने का क्या अर्थ है, वे इस तरह क्यों देख रहे थे। संतृप्त आंखों से देखने का तात्पर्य है ललचाई या पाने की इच्छा भरी नजरों से देखना, ललचाई या पाने की इच्छा भरी नजरों से देखना। नवाब साहब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़े यत्न से खीरे को काट कर खाने योग्य बनाया है। चौथा, नवाब साहब का खीरा खाने का ढंग किस प्रकार अलग है। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को उठाया, उन्हें खाने के बजाय सूंघा और एक एक कर खिड़की से बाहर फेंक दे दिया। फिर तृप्त होने का अभिनंदन किया कि मेरा पेट भर गया है, जबकि अन्य लोग खीरे को खाकर उसका आनंद उठाते हैं। इस प्रकार उनके खीरे खाने का ढंग दूसरों से अलग है। नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। नवाब साहब खीरे की सुगंध का रस स्वाद करके तृप्त होने के अपने विचित्र ढंग के माध्यम से अपनी रहीसी और नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। वे लेखक को यह भी बताना चाहते हैं कि नवाब जैसे रईस लोग खीरे जैसी साधारण सी खाद्य वस्तु का आनंद इसी तरह लेते हैं। इसमें उनकी दिखावट करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। नवाब साहब ने अपनी खींच मिटाने के लिए क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब साहब ने अपनी खींच मिटाने के लिए क्या किया। नवाब साहब अपनी नवाबसी में खीरे की फांकों को सूंघकर बाहर फेंक देते हैं और अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने लेखक को कहा खीरा स्वादिष्ट होता है पर खाने में आमाशय पर बोझ पड़ता है, इसीलिए वह खीरे नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस
प्रकार देखा। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को लंबी तृप्त भरी नजरों से देखा। तृष्णा भरी नजरों से नवाब साहब ने खीरे की फांकों को देखा था। यह पाठ आपको मैंने पढ़ा दिया है, यह पाठ पूरा हो चुका है। कल मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपका इस पाठ का लखनवी अंदाज पाठ पूरा हो गया है।